मालिक, मैंने अभी यह नहीं कहा था कि मुझे एक मांस और 2 सब्जियां 2 रुपए वाला चाहिए था। मालिक, आप देखिए आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, है ना? देखिए, आप बड़े व्यापारी हैं, आपको 3 रुपए वाला खाना चाहिए। मैं कोई मालिक नहीं हूँ, नहीं बड़ा व्यापारी हूँ। कृपया इसे फिर से सर करें, धन्यवाद। आप अपना रूप देखिए, क्या आपको 1 रुपए की कमी होगी? मुझे 1 रुपए की कमी नहीं है, लेकिन खाने के लिए पैसे खर्च करने का फैसला ग्राहक को ही करना चाहिए, है ना? ठीक है, ठीक है। आप ही फैसला करें। वहाँ रखिए। क्या आपने खाना ऑर्डर कर लिया है? हाँ। धन्यवाद। नहीं तो हम टेबल बदल लेते हैं। मालिक, आप मत कहिए, आपके खाने का स्वाद बहुत अच्छा है। अब से मैं यहाँ आकर 2 रुपए वाला ही खाऊंगा। आप ही फैसला करें। क्या हुआ? बोली हार गए, तो अब सिर्फ 2 रुपए वाले स्ट्रीट फूड ही खाने पड़ेंगे। लगता है ऑर्डर में क्या है, क्यों प्रबंधक? यहाँ इस हाई एंड कैंटोनीज रेस्टोरेंट में बड़ा खाना खा रहे हैं, है ना? इस एक बार में कम से कम 200 रुपए तो लगेंगे ही। पैसा होना अच्छी बात है। क्या मैं खा सकता हूँ? हाँ, जरूर। कोई आपको खाने के लिए बुला रहा है। बैठिए। हालांकि यह 2 रुपए का फास्ट फूड है, लेकिन इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। XIA उसे मेनू दीजिए। मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। देखिए आप क्या खाना चाहते हैं, ऑर्डर कर लीजिए। जरूरत नहीं, वाइन आंटी, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैं बचपन से ही जो मिला वही खाता रहा हूँ। मैं चुनावी नहीं हूँ। वेटर, 2 और डिश लाइए, सी फूड सलाद और रोस्टेड गूस। धन्यवाद। आंटी, आप पहले चॉपस्टिक उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। XIA, आप दोनों की दोपहर को काम है, तो हम चाय से ही टोस्ट कर लेते हैं। मैं पहले आप दोनों को 2 कप चाय का टोस्ट करता हूँ। आप दोनों की मेहनत और एकता की वजह से, एक साथ मिलकर काम करने की वजह से दक्षिणी बाजार की पहली बोली सफल रही। आप दोनों को बधाई हो। XIA। नहीं, शनिक्साई है। आओ चूची, बधाई हो। ठीक है, चलो सब लोग चॉपस्टिक्स उठाओ और खाना शुरू करो। खाना खाओ। क्रूची, लो। धन्यवाद आंटी। XIA। वाइन आंटी, 5 साल से आपको नहीं देखा। आपकी बहुत याद आती है। मुझे बहुत याद आती है। शन चाचा के दिन। इन 5 सालों में मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं बचपन से ही, आप और शन चाचा ने मुझे अपने परिवार की तरह माना। मेरे माता पिता के अलावा
आप लोग मेरे सबसे करीबी थे। मुझे भी आपके शिन चाचा के दिन याद आते हैं। हमने वास्तव में कभी आपको अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन यह सब अब बीत चुका है। अब वापस नहीं आ सकता। चूची खाओ। 5 साल पहले जब आप XIO को लेकर वाकी छोड़ गए थे, मुझे कभी मौका नहीं मिला आपसे माफी मांगने का। उस समय नहीं कहा। अभी कहने की जरूरत नहीं है। तुम भी खाना खाओ। वांग आंटी, मैं पहली बार शिनचेन आया तो XIO से मिला। उस समय XIO ने मुझसे कहा, उसके लिए आप सबसे मजबूत और भरोसेमंद बंदरगाह है और एक पहाड़ भी। इस पहाड़ के नीचे बड़े होकर पहाड़ के नीचे ही रहना चाहती है, उसके साथ जीवन बिताना। लेकिन मैंने उस समय उसे कहा था, चाहे यह पहाड़ कितना भी ऊंचा और बड़ा क्यों न हो, मैं पूरी ताकत से उसे पार करूंगा, क्योंकि केवल इसी तरह मैं XIO के साथ पहाड़ के नीचे रह सकता हूं, इस पहाड़ की रक्षा करने के लिए, उसके साथ जीवन बिताने के लिए। मुझे दोपहर में कंपनी का काम है। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। XIO। क्या तुम मुझे स्टेशन तक नहीं छोड़ोगे? वांग आंटी, इन 5 सालों में मैंने तीसरी कंपनी में संघर्ष किया है। मैं अब पूरी ताकत से इस सेल्स मैनेजर की पोस्ट के लिए कोशिश कर रहा हूं, ताकि फैक्ट्री में नए मॉडल के वाहन बनाए जा सकें और इस तरह हमारे हुआक्वी के लिए बना सकें सबसे गर्वित मिनी ट्रक। ये सब हुआक्वी को बचाने के लिए है। मैं हुआक्वी को बंद नहीं होने दूंगा, क्योंकि हुआक्वी उस समय शेनशु की जान की कीमत पर बचाई गई थी। हुआक्वी की बोली हार गई, दिवालिया होने के कगार पर। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम शेनजिया के भविष्य के लिए क्या लाओगे? शुरुआत में मैं गलत था। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम बिल्कुल भी क्वीतियान दाशेंग नहीं हो। तुम सिर्फ एक झूठे लियू ईर में हो। झूठ कभी सच नहीं बन सकता, चाहे तुम कितनी भी ताकत लगा लो पलटने में। तुम 1,08,000 मील नहीं पलट सकते। मुझे रेलवे स्टेशन जाना है, जिया। वांग आंटी, मैं आपको छोड़ने जाऊंगा। नहीं चाहिए। नमस्ते, यह आवाज है। कृपया जांच करें। चांगन, बहुत साल हो गए मैंने आपको मुझे चांग आन कहते नहीं सुना। मैंने तुम्हें अंदर बुलाया है सिर्फ एक बात कहने के लिए। वो बात 5 साल पहले की है। मैंने अपने मन में बहुत कुछ छोड़ दिया है। मैंने खुद से कहा है, मैं जो सबसे बड़ी रियायत दे सकता हूं, वो यह है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। लेकिन बाकी की जिंदगी में मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता।
शेन जी, मत लो। मेरे ये 2 रुपए के फास्ट फूड भी बर्बाद नहीं हुए। ये 200 रुपए के खाने को तो और भी बर्बाद नहीं करना चाहिए, है ना? वो इतने अच्छे हैं, 10 साल से एक जैसे तुम्हें पसंद करते हैं, तुम्हारा इंतजार करते हैं। ऐसा प्यार कौन दे सकता है? जिया, तुम माँ पर भरोसा करो, जूची। वो बिल्कुल एक ऐसे इंसान है जिन पर तुम पूरी जिंदगी भरोसा कर सकती हो। तुम उनसे शादी करोगी तो जरूर खुश रहोगी। माँ, मैं जानती हूँ उनकी मेरे प्रति भावनाएं। इतने सालों से उनका मेरी देखभाल करना, चाहे वो काम में हो, हर तरह से बहुत ध्यान रखते हैं। मैं बहुत प्रभावित हूँ और आभारी भी। लेकिन प्रभावित होना दिल से प्यार करना नहीं है। मैं खुद को धोखा नहीं दे सकती। मैं उन्हें भी धोखा नहीं दे सकती। माँ जानती है कि तुम फिर से आई चांद से मिली हो। माँ देख सकती है कि तुम उनसे मिलने के बाद तुम्हारा दिल जो शांत था फिर से अशांत हो गया है। माँ, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन जब मैं उनसे मिली थी, मैंने उसे बहुत साफ साफ बता दिया है, मेरा और उसका कोई मिलना नहीं है। एक्साइए। आज माँ का रवैया कुछ साल पहले से अलग है। माँ का दिल धीरे धीरे शांत हो रहा है। माँ अब हुआक्यूआई से नफरत नहीं करना चाहती। माँ नहीं चाहती उस नासमझ लड़के से नफरत करना। बेशक तुम्हारी जिंदगी का रास्ता तुम खुद चुनो, लेकिन माँ तुमसे ज्यादा समझती है। माँ तुमसे विनती करती है, मेरी सलाह पर गंभीरता से सोचो, ठीक है? मालूम है। ठीक है माँ। दिन भर की थकान है, होटल चलते हैं। तुम यहाँ कैसे? क्लास नहीं थी? आज टेंडर मीटिंग है, मैंने छुट्टी लेकर तुम्हारा साथ देने आया हूँ। दुल्हन, तुम आ गए तो बहुत अच्छा हुआ। क्या संयोग है? संयोग नहीं है, यहाँ नहीं मिले तो अंदर मिल ही जाएंगे। WEI, मैंने पिछली बार तुम्हें खाने पर नहीं बुलाया, अगली बार जरूर बुलाऊंगा। हाँ, जरूर मौका मिलेगा। तुम दोनों के पास छाता नहीं है। इतनी बारिश कुछ नहीं होगा। दक्षिण में अलग है, अभी छोटी बारिश लग रही है। टेंडर मीटिंग खत्म होने के बाद बहुत तेज बारिश होगी जो लोगों को भीगा देगी।
इसलिए पहले से तैयार रहना बुरा नहीं है। धन्यवाद। चलो फिर मिलते हैं। आदरणीय व्यापारिक साथियों, हेहन कंपनी की टेंडर समिति की समीक्षा के बाद जर्मनी की वीमेन दक्षिणी शाखा समग्र रैंकिंग में प्रथम स्थान पर इस भारी ट्रक टेंडर के विजेता बने। उन्हें बधाई। मैंने कहा था ना, बहुत तेज बारिश होगी। ये तुम लोग इस्तेमाल करो। शेनेक्स आई एक सूची AI चंगने WIWI। सच में नहीं सोचा था कि इन 4 लोगों के बीच इतनी दिलचस्प कहानी होगी। तुम्हें क्या लगता है क्यूची को क्या चाहिए था? आदमी हो तो जिंदगी में एक ऐसी औरत जरूर मिलती है जो उसे दुख देती है। बॉस जी की बात के मुताबिक लगता है तुम्हारे पास भी एक है, शेंजिया जैसी महिला। नहीं नहीं, मैं निश्चित रूप से नहीं हूं। आपके हुआ कंपनी में मेरे पुराने सहपाठी को पाने वाले कितने हैं? मेरा पुराना सहपाठी। वे नहीं नहीं, मैं और वह बिल्कुल एक ही तरह के नहीं हैं। बॉस के तुम सच में आसानी से धोखा खा जाते हो। मैं तुमसे मजाक कर रहा था। तुम हाँ, तुमने कहा कि यह आई चांगान तुम्हारा अधीनस्थ है। इस बार की बोली में विमेन से हार गए, क्या तुम उसे संभालोगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम सिर्फ वरिष्ठ और अधीनस्थ ही नहीं, दोस्त भी हैं। इसके अलावा बोली में हारना पूरी तरह से उसकी जिम्मेदारी नहीं कहा जा सकता। हाँ, यह सच में उसकी गलती नहीं है। लूसी जी, आप जैसी अंतरराष्ट्रीय बड़ी कंपनियां पहले कभी नहीं अपनाती थी कम सुविधाओं और कीमत कम करने का तरीका। क्या भविष्य में यह रणनीति जारी रहेगी? अगर ऐसा होता है, हमारे जैसे सरकारी उद्यमों के लिए बुरा होगा। मैं अभी वापस नहीं जा रहा हूं। मैंने तुम्हें जो ड्राइवर जियाओ जो के बारे में बताया था, उन्होंने कहा कि वे मुझे कुछ और टीमों से मिलवाएंगे। उनके पास भी कार बदलने का विचार है। तुम्हें अभी आने की जरूरत नहीं है, तुम हमारे मुख्यालय का ध्यान रखो। ठीक है, तो मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं। मैं जियाओ का उनका इंतजार कर रहा हूं। हेलो जियाओ जो, मैं हूं। तुमने पिछली बार मुझे बताया था कि तुम्हारा गांव वाला कार बदलना चाहता है।
उसने क्या सोचा है? क्या ऐसा है आज तुम काम के बाद मुझे उससे मिलवाने ले जाओ? ठीक है, मेहनत करो। अलविदा। फिर मिलेंगे। आज किसी भी कीमत पर जूची को बिल नहीं भरने देना है। खाने के बाद तुम बिल भर देना। आंटी, आप मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों कर रही हैं? आज आप वापस जा रही हैं। ये खाना मुझे ही देना चाहिए। मेरी माँ की बात मानो, नहीं तो वह नाराज हो जाएगी। ठीक है, तो आंटी की बात मानते हैं। आंटी, गर्मियों की छुट्टी खत्म होने में अभी कुछ समय है। आप इतनी जल्दी वापस जाने की क्यों जल्दी कर रहे हैं? आपको परेशानी नहीं देना चाहता। आप और एक्साई दोनों इतने व्यस्त हैं और गांव में कुछ बच्चे हैं जिनकी पढ़ाई पीछे छूट गई है। मैं छुट्टियों का फायदा उठाकर उन्हें पढ़ाने जाऊंगा। अगर जो काम करना चाहिए वह नहीं हो पाया, मुझे बहुत अफसोस होगा। आंटी, आप ऐसा कहेंगी तो बात बढ़ जाएगी। ठीक है, जब सर्दियों की छुट्टियां होंगी, अगर आप चाहें तो शेनज़ेन में सर्दियां बिताने आइए। उस समय तक निश्चित रूप से घर की सजावट हो चुकी होगी। आप सीधे घर में रह सकती हैं। ऐसा करने से मैं और शेनेक्साई आपके बनाए चावल के टोफू कभी भी खा सकते हैं। ठीक है, अगली बार आऊंगा। आंटी जरूर बनाएंगी। माँ, देखो ये कुछ व्यंजन ठीक है। गुजरते हुए मत छोड़िए बॉस। क्या खाएंगे? ये 2 मांस और 1 सब्जी 3 रुपए का है। 2 मांस और 2 सब्जी 2 रुपए का है। 2 रुपए का लेना है। बॉस, मैंने अभी नहीं कहा था कि यह 1 मांस और 2 सब्जी 2 रुपए का है? बॉस, देखो आप इतने सुंदर हैं। नहीं, देखकर लगता है कि आप बड़े व्यापारी हैं। आपको 3 रुपए का खाना चाहिए। मैं कोई बॉस नहीं हूं, नहीं बड़ा व्यापारी हूं। कृपया फिर से बनाएं, धन्यवाद। देखो तुम्हारा रूप। क्या तुम्हारे पास 1 रुपया कम है? मेरे पास 1 रुपया कम नहीं है, लेकिन खाने पर खर्च करने की बात ग्राहक को ही तय करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तुम तय करो। वहां रहो। क्या व्यंजन चुन लिए हैं? हाँ, धन्यवाद। नहीं तो हम एक और ले लेते हैं। बॉस, तुम मत कहो, तुम्हारे व्यंजन का स्वाद अच्छा है। भविष्य में मैं यही 2 रुपए का खाऊंगा। तुम तय करो। क्या बोली हार गए तो केवल ये 2 रुपए का सड़क किनारे का खाना खा सकते हैं। लगता है कि ऑर्डर मिलने वाले की उपाध्यक्ष यहां इस उच्च स्तरीय कैंटोनीज रेस्तरां में भोजन कर रहे हैं, नहीं? यह एक भोजन कम से कम 200 रुपए का होगा। पैसा होना अच्छा है। क्या मैं एक बात खा सकता हूं? हाँ, किसी ने आपको खाने के लिए बुलाया है। बैठिए। यह 2 रुपए का फास्ट फूड हो सकता है, लेकिन इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। एक्साई, उसे मेनू दो।
मुझे नहीं पता था कि आप आ रहे हैं। जो आपको पसंद हो वही ऑर्डर करें। जरूरत नहीं है वांग आंटी, आप मुझे अच्छी तरह जानती हैं। मैं बचपन से ही जो मिला वही खाता रहा हूं। मैं नखरे नहीं करता। वेटर, 2 और डिश लाओ, समुद्री सलाद और रोस्टेड बतख। धन्यवाद। आंटी, आप पहले खाना शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं। रुचि ऐसा है। आप दोपहर में काम पर जा रहे हैं तो हम चाय के साथ टोस्ट करते हैं। मैं पहले आप दोनों को टोस्ट करता हूं, आप दोनों की मेहनत के लिए। मिलकर काम करने से दक्षिणी बाजार में पहली बोली सफल रही। बधाई हो। रुचि ऐसा है। यह शनेक्साई ए है। आओ चूची, बधाई हो। ठीक है, चलिए सब खाना शुरू करें। खाओ। रुचि धन्यवाद आंटी। ऐसा है। वांग आंटी, 5 साल से आपको नहीं देखा। आपकी बहुत याद आती है। मुझे बहुत याद आती है शन चाचा के दिन। इन 5 सालों में मुझे बहुत अफसोस रहा। मैं बचपन से, आप और शन चाचा ने मुझे अपने परिवार की तरह माना। मेरे माता पिता के अलावा आप मेरे सबसे करीबी थे। मुझे भी आपके शन चाचा के दिन याद आते हैं। हमने वास्तव में आपको अपने बच्चे की तरह पाला, लेकिन यह सब अब बीत चुका है, वापस नहीं आ सकता। रुचि खाओ। 5 साल पहले जब आप XIO को लेकर वाकी से चले गए, मुझे कभी मौका नहीं मिला आपसे माफी मांगने का। उस समय कुछ नहीं कहा। अभी कहने की जरूरत नहीं है। तुम ही खाओ। वांग आंटी, मैंने पहली बार शेंजेन आकर XIO को देखा। उस समय XIO ने मुझसे कहा, उसके लिए आप सबसे मजबूत और भरोसेमंद बंदरगाह है और एक पहाड़ भी। इस पहाड़ के नीचे बड़े होकर मैं इसकी तलहटी में रहना चाहता हूं, उसके साथ जीवन बिताने के लिए। लेकिन मैंने उस समय उसे कहा था, चाहे यह पहाड़ कितना भी ऊंचा और बड़ा क्यों न हो, मैं पूरी ताकत से इसे पार करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि केवल इसी तरह मैं XIO के साथ पहाड़ की तलहटी में रह सकता हूं, इस पहाड़ की रक्षा करने के लिए और उसके साथ जीवन बिताने के लिए। मुझे दोपहर में कंपनी में काम है। मैं पहले वापस जा रहा हूँ। XIO क्या तुम मुझे स्टेशन तक नहीं छोड़ोगे? वांग आंटी, इन 5 सालों में मैंने तीसरी कंपनी में संघर्ष किया है। मैं अब पूरी ताकत से सेल्स मैनेजर बनने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि कारखाने में नई कारों का निर्माण किया जा सके। इस तरह हम अपने हुआ कार के लिए सबसे गरीब ट्रक बना सकते हैं। यह सब हुआ कार को बचाने के लिए है। मैं हुआ कार को बंद नहीं होने दे सकता, क्योंकि हुआ कार उस समय शेन चाचा ने अपनी जान देकर बचाई थी।
हुआ कार निविदा में असफल हो गई, दिवालिया होने के कगार पर है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम शेनेक्साये को क्या भविष्य दे सकते हो? शुरू में मैं गलत था। मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम बिल्कुल भी क्वीन तियान दाशेंग नहीं हो। तुम सिर्फ एक झूठे ल्यू ईर मिहो हो। झूठ कभी सच नहीं हो सकता, चाहे तुम कितनी भी ताकत लगा लो। तुम 108,000 भी नहीं पार कर सकते। मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। एक्साये। वांग आंटी, मैं आपको छोड़ने जाऊंगा। नहीं। नमस्ते, यहाँ आवाज है। कृपया नाच करें। चंगयान। कई साल हो गए। मैंने आपको मुझे चंगन कहते नहीं सुना है। मैंने तुम्हें अंदर बुलाया सिर्फ एक बात कहने के लिए। वह घटना 5 साल पहले की है। मैंने अपने मन में बहुत कुछ छोड़ दिया है। मैंने खुद से कहा, मैं जो सबसे बड़ा समझौता कर सकता हूं वह है बस तुमसे नफरत नहीं करना चाहता। लेकिन बाकी की जिंदगी मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहता। शेंजिया, मत रोको। मैंने ये 2 रुपए की फास्ट फूड बर्बाद नहीं की, तो ये 200 रुपए के खाने को कैसे बर्बाद कर सकता हूँ, है ना? माफ करना शेंजिया, मुझे घर खरीदने की बात आंटी को नहीं बतानी चाहिए थी। हालांकि मैंने ऐसा तुम पर दबाव डालने के लिए नहीं किया। बेशक मैंने अच्छा नहीं किया, इसलिए मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मॉनिटर,
क्या? क्यों अचानक मुझे मॉनिटर कह रहे हो? मेरी माँ ने एक बात सही कही, तुम्हें खो देना मेरी किस्मत खराब है। मैं सीधे तुमसे कहूंगा, मेरे दिल में अभी भी आई चांगान है। 5 साल हो गए, जैसे बंजर जमीन पर घास जंगल की आग भी नहीं जला सकती, और बसंत की हवा फिर से उगा देती है। मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भले ही भविष्य में मैं उसके साथ फिर से न जुड़ सकूं, मैं हमेशा अकेला रहूंगा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है किसी और को अपनाने का। इसलिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। दरअसल आंटी ने जो कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। मैंने तुम्हें खो दिया। मेरी किस्मत खराब है। और असल में शेन जिया, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। मैंने ये सब किया और मैं जानता हूं प्यार की बातें मजबूर नहीं की जा सकती। मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूं। आज से मैं तुम्हें एक पुराने सहपाठी और सहकर्मी के रूप में देखूंगा। बेशक अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मिल सकते हो, अगर तुम चाहो तो। धन्यवाद मॉनिटर। उप महाप्रबंधक जो चाओशान टीम का ऑर्डर। हम क्या करने वाले हैं? हमारे पास जो ऑर्डर है और हानहाई ग्रुप का ऑर्डर हमें 6 महीने के भीतर डिलीवर करना होगा। अगर वे पुष्टि करते हैं, अगर वे 50 कारें खरीदते हैं तो कोई रास्ता नहीं है, तो हमें 6 महीने इंतजार करना होगा। फिर तुम काम कर सकते हो। उन्हें मनाने की कोशिश करो। उनका व्यवसाय अच्छा चल रहा है, कम कीमत को भी पूरी तरह से स्वीकार करते हैं, लेकिन कार 3 महीने के भीतर ही देनी होगी। यह उनके लिए स्वीकार करने की अधिकतम समय सीमा है। आप जानते हैं 3 महीने बिल्कुल भी समय नहीं है। इतनी जल्दी ही कम कीमत की रणनीति काम कर गई। बाजार के नजरिए से यह बहुत बड़ी सफलता है। आप और माकुसी में वाकई में दूरदृष्टि और हिम्मत है। शेन जिया, असल में मैं जानता हूं आप अभी भी इस बात से नाराज हैं। मैं इतनी छोटी सोच वाली नहीं हूं। इस मामले में कोई सही या गलत नहीं है, बस हमारे नजरिए अलग हैं। शेन जिया, बहुत इंतजार करवाया। कोई बात नहीं। आज क्या पिएंगे? 1 कप लटे। ठीक है। देखिए क्या पीना है। मुझे नहीं चाहिए, धन्यवाद। बिल लगा दीजिए। जी। मैं कल वापस जा रही हूँ। आज खास तौर पर छतरी वापस करने आई हूँ। ऊपर लूसी से मिलते नहीं गए। मैंने इस बार शेंजेन आने की उसे खबर नहीं दी, तो मिलना भी ठीक नहीं लगा। मैं आज आई हूँ आपसे एक जरूरी बात करने। शेन जिया, आप शायद अंदाजा लगा सकती हैं, यह बात आइटंगान से जुड़ी है। मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें एक छतरी भेंट करें। हानहाई की बोली विफल हो गई। आइचनगान के लिए यह एक बड़ा झटका है। उन्हें पूरा विश्वास था कि वे ऑर्डर हासिल कर लेंगे, संकट में फंसी हुआचुआ कार कंपनी की मदद करने के लिए। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इतनी बड़ी हार मिलेगी उस दिन।
बारिश में भागते हुए उनकी पीठ देखकर मैं साफ महसूस कर सकती थी उनकी निराशा। वे सेल्स मैनेजर की नौकरी जाने की वजह से निराश नहीं थे, बल्कि हुआचुआ की मदद नहीं कर पाने की वजह से निराश थे। नमस्ते, आप कलटे। शुक्रिया। कोई नहीं। मैं आपसे एक और विनती करना चाहती हूँ कि आप हुआचुआ को भी एक छतरी भेंट करें। हुआचुआ इस वक्त बारिश में है और वह भी एक तूफान। आपने शायद सुना होगा, हुआचुआ का ये 2 साल का मिलिट्री टू सिविल परिवर्तन सफल नहीं रहा। गुणवत्ता की समस्याएं आती रही हैं और प्रतिष्ठा भी गिरती जा रही है। लेकिन मिलिट्री टू सिविल की मुश्किलें दूसरे लोग नहीं समझते। आपको तो समझना चाहिए। इस बार न्यू मिंग कार का लॉन्च, यह हुआई ऑटो की आखिरी मौका है। अगर फिर भी असफल रहे, हुआई ऑटो वाकई बंद हो जाएगा। तुम्हारी हंसी की परवाह नहीं। दरअसल मैं कॉफी पीना नापसंद नहीं करता, बल्कि अब मुझे 5 सितारा होटल के कॉफी हाउस में कॉफी पीना, मुझे लगता है यह एक ऐसी लग्जरी है जिसका मैं आनंद नहीं लेना चाहिए। शेनजिया, हुआई ऑटो को जो तूफान का सामना करना पड़ रहा है वह 5 से 7 के बदलाव से भी ज्यादा भयानक है। हम सभी संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं कब तक टिक पाएंगे। चाओ शांति, चाओशान टीम के पास जाओ, उन्हें भारी ट्रक खरीदने की जल्दी है। धन्यवाद शेनजिया। दरअसल मैं हमेशा से कॉफी पीना पसंद नहीं करता। टीम की बात एचांगान को मत बताना। धन्यवाद। चलो, क्या कर रहे हो? फिर से चले। तुम हर बार जीत रहे हो। मैं कह रहा हूं, तुमने गॉड ऑफ गैम्बलिंग कितनी बार देखा है? तुम्हारा क्या अनुभव है? मुझे भी सिखाओ। आज तो मेरा हाथ गर्म है। बस किस्मत अच्छी थी। वो वीमैन अब क्या हालात में है? वही बात है, अगर खरीदना है तो 6 महीने बाद ही गाड़ी मिलेगी। लेकिन उनकी कंपनी की जो शेन नाम की महिला प्रमुख है, उन्होंने कहा है कि वे बीजिंग मुख्यालय को फीडबैक देंगी। हमें संदेश का इंतजार करना चाहिए। इंतजार? हमारे पास और इंतजार करने का समय नहीं है। बिल्कुल सही, 1 महीने बाद ये समय सीमा समाप्त हो जाएगी। हमारे वे सभी तस्करी और खराब गाड़ियां सड़क पर चलने की अनुमति नहीं दी जाएंगी। बिल्कुल सही, तुम कह रहे हो कि सभी ने मेहनत से इतना पैसा जमा किया है, सभी नई गाड़ी खरीदने का इंतजार कर रहे हैं। तुम उस हानाई के बॉस वू से बात करो, उनसे चर्चा करो, उनसे कुछ गाड़ियां हमें देने के लिए कहो। तुम उन्हें अच्छी तरह जानते हो, उनसे मदद मांगो। तुम पैर की उंगलियों से सोचोगे तो समझ जाओगे। घर कैसे इस बात को मान सकता है? हानाई भी एक बड़ी कंपनी है। गाड़ियों की जरूरत हमसे भी ज्यादा है। तुम लोग हुआई ऑटो के उस आदमी के बारे में कह रहे हो, इतनी बड़ी धूप में कठिनाई और थकान की परवाह नहीं करते, बाहर लोगों की गाड़ियां साफ कर रहे हैं और गाड़ियां धो रहे हैं। ये काम भी आधे दिन से ज्यादा हो गया है। चलो उसे अंदर बुलाकर पानी पिलाएं। साथ ही हुआई ऑटो की गाड़ियों के बारे में जानकारी ले। हुआई ऑटो की गाड़ियों के बारे में जाने। तुम्हारे दिमाग में कुछ गड़बड़ है। सभी जानते हैं कि हुआई ऑटो की गाड़ियां सिर्फ देखने के लिए है, चलाने के लिए नहीं। या मुझे एक और दो, नहीं 2 साल का बदल दो। हुआ कि भाई, इस गर्मी में अंदर आओ और पानी पी लो। ठीक है, आ रहा हूं, धन्यवाद। तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं।
कोशिश करो। ठीक है। देखा नहीं, तुम तो एक्सपर्ट हो। मैं ऊपर जा रहा हूं। धन्यवाद। आओ। यहां भी हमारे हुआकी का पुराना 5 टन वाला ट्रक है, लेकिन यह सामान्य है। सेना से रिटायर होने के बाद स्थानीय ट्रक कंपनियों ने खरीद लिए और उन्हें काम में लगा दिया। आओ, बैठो। भाई, पानी पी लो। इस गर्मी में तुम अकेले बाहर हो। तुम्हारा जज्बा पसंद है। मैं तुमसे मदद मांगने आया था, तुमने मुझे नहीं बताया। मैं भी मांगने में शर्मिंदा था। तुम्हारा नाम क्या है? माफ करना, AI चंगान। तुम्हें अंदर बुलाया है किसी और कारण से नहीं, बस डर था कि तुम्हें लू लग जाएगी। अंदर आओ और पानी पी लो। धन्यवाद। अब पानी पी लिया है, तुम जल्दी से चले जाओ। और अगर और समय बर्बाद करोगे, हम तुम्हारे हुआकी के ट्रक नहीं खरीदेंगे। मैं जा सकता हूं, लेकिन जाने से पहले मैं यह जानना चाहता हूं, क्यों लोग हमारे हुआकी के ट्रक नहीं खरीदना चाहते? क्यों? ठीक से बात करो, मैं तुम्हें बताता हूं। लोग कहते हैं कि हुआकी के ट्रक की क्वालिटी खराब है और चलाने में मुश्किल है। मेरा एक दोस्त है जो मेरा भाई जैसा है। उसने हुआकी का ट्रक खरीदा था। 6 महीने से कम समय में ब्रेक में समस्या आ गई। दोस्तों, ब्रेक, उसकी जान लगभग चली गई थी। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर वो तुम्हारे लीडर के पास नहीं जाता, मुझे लगता है कि पैसे वापस नहीं मिलते। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, हुआकी ने हमें इतना धोखा दिया है। तुम्हारे पास इतनी हिम्मत कैसे है यहां ट्रक बेचने के लिए? बीती बात है, अब बात मत करो। मेरे भाई ने थोड़ा कठोर बात कही है, लेकिन यही है हम हुआकी के ट्रक नहीं खरीदने का कारण। माफ करना। हुआकी की पुरानी गलतियां हम मानते हैं, हम सुधारेंगे। हमने सबक सीखा है और फिर से शुरू करेंगे। मैं तुम्हें हमारे नए मॉडल का डिजाइन दिखाता हूं। देखो, एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है और डबल बेड भी है। न केवल क्वालिटी बेहतर हुई है, कंफर्ट भी इंपोर्टेड ट्रक से कम नहीं है। दोस्तों, सोचो, आज जैसी गर्मी में एयर कंडीशनिंग चालू करो और इतने ठंडे कैब में बैठो, कितना आरामदायक है। और अगर थक जाएं तो गाड़ी सड़क किनारे खड़ी कर पीछे की बर्थ पर सो जाएं। बस ये 2 बातें कितने ही थकान भरी दुर्घटनाओं को कम कर सकती हैं। फैक्ट्री में आने से पहले मैं सेना में था। मैं एक ड्राइवर था, इसलिए ड्राइवर की तकलीफ समझता हूं। हमारी नई मिनका बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। तो कीमत? 30,50,000 रुपए का ट्रक, 6x6 फुल ड्राइव हैवी ट्रक। ये कीमत आपको जरूर पसंद आएगी। सच कहूं क्या कैप्टन, ये 35 लाख हमारी इस ट्रक की कॉस्ट प्राइस है। क्योंकि हमारी कंपनी ने अभी सेल्स यूनिट शुरू की है, इसलिए मैनेजमेंट ने तय किया, पहले कस्टमर्स पहले वाले। 35 लाख की स्पेशल कीमत पाएंगे। ये मौका छूटा तो फिर नहीं मिलेगा। आगे हमारी मार्केट प्राइस 42 लाख रखी जाएगी। 42 लाख, 35 लाख। जी हाँ कैप्टन, 7 लाख का फर्क। आप 5 ट्रक की कीमत देकर हम एक ट्रक फ्री देंगे। ऐसा करते हैं, चलिए ट्रक देखते हैं, टेस्ट ड्राइव करते हैं। हाँ, क्वालिटी ठीक रही तो हम मान जाएंगे। अगले महीने ट्रक आएगा। अगले महीने? मतलब? ये मिनका हमारी नई डेवलप की हुई है, अभी प्रोडक्शन में नहीं आई। बिना देखे तो नहीं चलेगा। नहीं जा कैप्टन, अगले महीने प्रोडक्शन शुरू होगा, तब मैं खुद गाड़ी लेकर आपको टेस्ट ड्राइव कराऊंगा, ठीक है? मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। आपकी ट्रक की क्वालिटी भी खराब और हमारा कीमती समय भी बर्बाद कर दिया। मैं अपने 100 से ज्यादा आदमियों को क्या जवाब दूंगा? बिना ट्रक देखे
ये डील नहीं हो पाएगी। उन्होंने ऐसा ही आइटेंगन से कहा। तो फिर उनकी बात मानकर नई ट्रक का इंतजार करो, टेस्ट ड्राइव दो, फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ। जिया, मैं जियाओजुन बोल रहा हूँ। बात यह है, चेंगेन अब और इंतजार नहीं कर सकता। हमारी यहाँ की स्थिति यह है कि सेल्स टीम 1 और 2 की प्रतियोगिता 1 महीने में खत्म हो रही है। अगर उस समय तक चेंगेन एक भी ऑर्डर नहीं ला पाया तो वो सेल्स मैनेजर नहीं बन पाएगा। तुम जानती हो ना, चेंगेन सिर्फ अधिकारी बनने के लिए नहीं है, वो सेल्स कंपनी के पद पर रहकर हुआकार के लिए और मेहनत करना चाहता है। आप मेरी खबर का इंतजार करें। और हाँ, उसे मत बताना कि मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। ठीक है, हम आपकी बात मानेंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है शेनिक्स आइए किससे मदद मांगेगी? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझसे मदद मांगेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको ही सोच सकता हूँ जो हुआ की मदद करते हैं। शेन सर, आप विमेन साउथर्न ब्रांच के जनरल मैनेजर हैं, लेकिन आपने अपने पूर्व नियोक्ता को बिजनेस दे दिया। आपका यह व्यवहार ठीक नहीं है। हुआकार की मदद करना मेरी निजी भावना है, लेकिन मैं यह नहीं मानता कि मैं गलत हूँ। हमारी कंपनी ने आपके प्रोजेक्ट में बोली दी है, साथ ही कुछ और बड़े ऑर्डर भी मिले हैं। अगले 6 महीनों में हमारे पास चाओशान टीम को बेचने के लिए कोई अतिरिक्त वाहन नहीं होगा। चाओशान टीम को गाड़ियों की जरूरत है, हुआकार को गाड़ियां बेचनी है। अगर यह सहयोग हो जाए तो यह टीम की जरूरत को पूरा करेगा और हुआकार को भी एक मुश्किल से निकाल देगा। यह दोनों के लिए अच्छा होगा। चाओशान टीम और हुआकार दोनों के लिए यह अच्छा होगा, लेकिन मेरे लिए क्या फायदा है? आप जानते हैं, दोनों पक्षों के बीच सहयोग कराना आसान नहीं है। मैं एक व्यापारी हूँ, घाटे का सौदा नहीं करता। बॉस डब्ल्यू, मुझे याद है हमने पहले बात की थी। आपने मुझसे विमेन एजेंट बनने के बारे में पूछा था। हाँ, मेरे मन में यह विचार हमेशा से रहा है। हैनहाई के अंतर्गत एक ऑटो ट्रेडिंग कंपनी बनाना, एक बड़े ब्रांड का एजेंट बनना। हाल ही में यह कंपनी रजिस्टर हो गई है, लेकिन आप विमेन ने जो एजेंट फीस रखी है वह बहुत ज्यादा है। बॉस डब्ल्यू की इच्छा अब पूरी होने का मौका आ गया है। आप विमेन की बात कर रहे हैं? हुआकार अब एआई टंगन के माध्यम से आपको पता ही होगा कि हुआकार मिलिट्री से सिविलियन में बदलने की कोशिश कर रहा है और भविष्य में सिविलियन ट्रक के रिसर्च और प्रोडक्शन पर फोकस करेगा। हुआकार आखिरकार एक पुरानी सरकारी कंपनी है। मेरे मन में यह विचार हमेशा से रहा है। हैनहाई के अंतर्गत एक ऑटो ट्रेडिंग कंपनी बनाना, एक बड़े ब्रांड का एजेंट बनना। हाल ही में यह कंपनी रजिस्टर हो गई है, लेकिन आप विमेन ने जो एजेंट फीस रखी है वह बहुत ज्यादा है। बॉस डब्ल्यू की इच्छा अब पूरी होने का मौका आ गया है। क्या आप विमेन कह रहे हैं? हुआ क्यों? अब एआई टंगन के माध्यम से आप निश्चित रूप से जानते हैं, हुआ क्यों सैन्य से नागरिक में परिवर्तन करने की कोशिश कर रहा है। बाद में नागरिक कार्ड के अनुसंधान और उत्पादन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। हुआ क्यों आखिरकार एक पुरानी सरकारी कंपनी है। सैन्य भारी ट्रकों के अनुसंधान का आधार है। पिछली बार सैन्य से नागरिक में परिवर्तन वास्तव में सफल नहीं था, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि इस बार विकसित नया मॉडल भी सफल नहीं होगा। हुआ क्यूई अब दक्षिणी बाजार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अगर इस समय आप हुआ क्यूई के साथ सहयोग शुरू करते हैं, उनके ग्वांगडोंग प्रांत के कुल प्रतिनिधि बने, यह बाजार निश्चित रूप से पर्याप्त आकर्षक है। हुआ क्यूई भारी ट्रकों की बाजार संभावना है। निजी तौर पर क्या आप हमेशा नहीं कहते कि आप हुआ क्यूई के उस ड्राइवर का एहसान चुकाना चाहते हैं? शेन जी की वाकपटुता वाकई लाजवाब है। आज आप मुझे इस काम के लिए मनाने आए हैं। न केवल हुआ क्यूई के प्रति भावनाएं हैं, क्या आप एआई चंगन के साथ निजी संबंध भी रखते हैं? पिछले हफ्ते एक लड़की मुझसे मिलने आई। वह हुआ क्यूई की बेटी है, लेकिन बचपन से शंघाई में पली बड़ी। 6 साल पहले हम एक साथ हुआ क्यूई लौटे, लेकिन वह शंघाई में रहना चाहती थी, जबकि मैं हुआ क्यूई में रहने की महत्वाकांक्षा रखता था। मैं और वह एक दूसरे के स्थान पर बदल गए। उस दिन वह मुझसे मिलने आई और मुझसे कहा कि मैं मदद करूं। उस पल मैं वाकई बहुत प्रभावित हुआ, खासकर एक विवरण। उसने मुझे कॉफी शॉप में मिलने के लिए कहा, लेकिन उसने कॉफी नहीं मंगाई और अंत में समझाया कि वह खर्च नहीं करना चाहती थी, क्योंकि हुआ क्यूई के संकट के समय 5 सितारा होटल में एक कप कॉफी मंगाना उसे एक अनावश्यक विलासिता लगी। तो आप कुछ करना चाहते हैं, सार्वजनिक और निजी तौर पर। मैं अच्छी तरह से स्थिति समझूंगा और फिर आपको जवाब दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको परेशान नहीं करूंगा। बॉस डब्ल्यू अंत में आपसे एक विनती करना चाहते हैं।
चाहे आप यह काम करें या न करें। आशा है कि आप किसी को नहीं बताएंगे। क्या एआई चंगान को नहीं बताना है? माफ कीजिए हाउ जी, यह कारण किसी भी पक्ष के हित से संबंधित नहीं है। यह मेरी निजी बात है। आप उसकी मदद क्यों कर रहे हैं? उसे बताना क्यों नहीं चाहते? ठीक है, मैं नहीं पूछा। धन्यवाद हाउ जी। नांगो अतिथि गृह, कृपया मुझे 210 कमरे में जोड़े। चंगान, यह मैं हूँ। ओह, बॉस डब्ल्यू, नमस्ते नमस्ते। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। हानाई के बॉस वो ने मुझे तुरंत आने के लिए कहा कि एक बड़ा सौदा करना है। क्या वो हमें कुछ गाड़ियां देना चाहती है? यहां दक्षिण में अब विदेशी शराब पीना और विदेशी सिगरेट पीना चलन में है। आज रात ये 5 बॉस आएंगे। मैंने आपके लिए सब कुछ तैयार कर लिया है, फिर आप उन्हें दे देना। आपने इतने उपहार तैयार किए हैं मुझे देने के लिए। ये ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? इस बार हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, पहला ऑर्डर हासिल करेंगे। जब आप सेल्स मैनेजर बन जाएंगे, हम दोनों को मिलकर बड़ा पैसा कमाना होगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मध्य, गुआंगडोंग में पैसा बनाना है। भविष्य में हमारा मुख्य मैदान दक्षिण में होगा। लाओफेंग, हालांकि पहले आपने कुछ अविश्वसनीय काम किए हैं, लेकिन जो हो गया सो हो गया। हमें आगे देखना चाहिए। भविष्य में हमें साथ काम करना होगा। आप अपना पैसा कमाएं। मेरा मकसद है हुआ क्यों में एक बड़ा काम करना। मेरे पिता को हुआ क्यों के सभी लोगों को यह बताना कि मैं ये ताइपिंग काबिल हूं। ताइपिंग में जज्बा है। विमेन की गाड़ियां मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको हुआ क्यों के 100 ट्रक दे सकता हूं। आपको हुआ क्यों की गाड़ियां बेचनी है? हाँ, बॉस वू ने ऐसा सोचा है। आपको बुलाने से पहले मैंने और चांगे ने पहले ही स्थिति की अच्छी तरह से जांच कर ली है। वह मेरा पुराना दोस्त है। जब मैं अभी भी शिंजियांग में था तब से जानता हूं। पिछले कुछ सालों से उससे लगातार संपर्क में हूं। मैं जानता हूं कि आप एक विश्वसनीय व्यापारी हैं, इसलिए हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। आगे मैं हुआ क्यू के गुआंगडोंग प्रांत के कुल एजेंट बनूंगा। हमारे हानहाई की एक नई रजिस्टर्ड ऑटो ट्रेडिंग कंपनी है। पहले हुआ क्यू के साथ एक गाड़ी खरीदने का अनुबंध करेगी। अगले महीने जब गाड़ियां आ जाएंगी तो आपकी चाओशान टीम को प्राथमिकता दी जाएगी। आप गाड़ियां देखें और टेस्ट करें। संतुष्ट होने पर हमारे साथ अनुबंध करें। सीधे मेरे हाथ से गाड़ियां लें। अगर भविष्य में ट्रकों में कोई गुणवत्ता की समस्या होती है तो आप हानहाई की ऑटो ट्रेडिंग कंपनी से संपर्क करें। मैं उन्हें ठीक करवाऊंगा। फिर मैं हुआ क्यू के साथ सेटलमेंट करूंगा। हाँ, मैंने पहले ही बॉस वू के साथ बात कर ली है। आप बिल्कुल चिंता न करें, सब ठीक होगा। बॉस वो, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप हाथ बढ़ाएंगे। आपका हानहाई बड़ा व्यवसाय है, काम करने के तरीके हैं। मैं पूरी तरह से भरोसा करता हूं। तो कीमत क्या होगी? कीमत यह है जिया कप्तान, मैंने पहले ही आपसे कहा था हमारे हुआ क्यों में छूट है। बॉस वो इसमें 10% जोड़ देगा। अंत में आपको 30,85,000 एक यूनिट मिलेगा। कप्तान जिया, ये अतिरिक्त 10% सुरक्षा के लिए है, पैसा बर्बाद नहीं है। इसके अलावा बाजार की कीमत 42 लाख है। क्या हुआ कप्तान जिया? अपने विचार बताइए। हमारा ये काफिला एक संघ है। चाओशान लोग वंशावली संबंधों को बहुत महत्व देते हैं। हम सभी एक साथ पैसा कमाते हैं। मैं सिर्फ कप्तान हूं जिसे सबने चुना है, बस एक काम करने वाला हूं। पैसा देना व्यक्तिगत है, मैं तय नहीं कर सकता। नहीं तो मैं बॉस वो को छोड़ देना चाहता हूं। आपसे सीधे ऑर्डर करना चाहता हूं। धन्यवाद बॉस वो, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, 37 लाख में हम डील करेंगे। चाओशान लोगों की व्यापारिक चतुराई दूर दूर तक मशहूर है। आपसे पैसा कमाना मुश्किल है। कप्तान जिया, धन्यवाद। हूँ बॉस, भविष्य में और सहयोग आप जैसा चाहें मैं पी लेता हूं।
हुआ कि कारें बिल्कुल ठीक है। आखिरकार इतने सालों से बिल्कुल कोई समस्या नहीं। शू बॉस, मैं अक्सर बॉस फेंग से आपके बारे में सुनता हूं। आपकी उपलब्धियों के बारे में सुना है। वाकई हम जैसे छोटे लोगों को आप पर गर्व है। भविष्य में आपसे सीखना चाहूंगा। आपके लिए एक पे एक। ठीक है, आप जैसा चाहें मैं भी लेता हूं। चलो मैं भी पीता हूं। चलो। बॉस गे, हम कुछ दोस्तों ने सैनमू की कारें खरीदने का फैसला किया है। हुआ की कारें हमने बिल्कुल नहीं सोचा। मुझे लगता है बॉस फेंग ने आपको कारण बता दिया होगा। हाँ, लेकिन बॉस फेंग आखिरकार हमारे अच्छे दोस्त हैं। बाकी मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। ये 100 कारों का ऑर्डर बॉस गे आपको सौंपा जाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। लेकिन हमारी एक शर्त है। शू बॉस, बताइए। हाँ, वो है जल्द से जल्द कारें देना। जितनी जल्दी हो सके, कोई समस्या नहीं। अगले महीने हमारे कारखाने की नई कारें तैयार हो जाएंगी। ठीक है, तब मैं खुद कारें लेकर शेनजेन आऊंगा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये पेक सभी बॉसों के लिए। आप जैसा चाहें हम पी लेते हैं। ठीक है, चलो। सहयोग के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। सहयोग के लिए शुभकामनाएं। आज केवल बचे हुए शरीर हैं जो गौरवशाली दिनों का स्वागत कर रहे हैं। तूफान में आजादी को कसकर पकड़े। जीवन भर की अनिश्चितता के संघर्ष के बाद आत्मविश्वास से भविष्य बदल सकते हैं। पूछो कौन कर सकता है? आइए हम जी टीम लीडर का जोरदार स्वागत करें। शुरुआत से ही जीत हासिल करें। बहुत अच्छा। मैंने देखा है हमारे जी टीम लीडर वो झाओ जेडाइलोंग की तरह सेना का नेतृत्व करते हैं। जीवन में कभी हार नहीं मानी। इस बार इतना बड़ा ऑर्डर लिया है। हमारी टीम के साथी आज रात रेस्तरां जाने की तैयारी कर रहे हैं आपकी जीत का जश्न मनाने के लिए। आप चाय पिए। हमारा मुख्य उद्देश्य है जी टीम लीडर के जी मैनेजर के पद पर आधिकारिक तौर पर पदोन्नति का जश्न मनाना। हाँ, हम लोग अब सेल्स कंपनी के पहले वरिष्ठ सदस्य होंगे। हाँ, जी मैनेजर मांस खाएंगे। हम थोड़ा सूप पिएंगे। क्या कह रहे हो? अगर मैं मांस खा सकता हूं तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे भाई भी मांस खाएं। हैपिंग, जल्दी से यिंग बिन लाउन में एक टेबल बुक करें। रात को मैं पार्टी दूंगा। ठीक है। ये कैसे ठीक होगा? मैं अभी जाता हूं। कहां जा रहे हो यांग मुख्य लेखाकार? घूम नहीं रहे हैं। मैंने भर दिया, वापस आ गया। आपको कुछ दिखाना है। कृपया देखें। आपने भी एक ऑर्डर लिया है। चाचा, इतना बड़ा ऑर्डर लिया है, फिर भी चेहरे पर चिंता क्यों है? पुराने दोस्त, किसी भी तरह से हमारी मदद करने की कोशिश करो। आखिरकार आप ही मुखिया हैं। हमें और 100 मशीनें दे। ठीक है। कैसा रहा? उन्होंने कहा क्योंकि उनकी उत्पादन क्षमता सीमित है। पहले हमें हर महीने 100 मशीनें देने का वादा किया था जो दूसरों के ऑर्डर से काट कर दी जाती थी। अब और 100 मशीनें चाहिए। उसे मार डालो तो भी नहीं कर सकता। हमारे यहां 2 युवा पूरी ताकत से लगे हुए हैं। इन 2 ऑर्डर को पूरा करने के लिए इंजन की समस्या के कारण गाड़ियों की डिलीवरी में देरी नहीं होनी चाहिए।
जी फैक्ट्री मैनेजर, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में देरी की क्षतिपूर्ति का खंड है। क्या कोई और तरीका है? क्या ये ठीक होगा? बाद में मैं चंगेन से मिलूंगा, उनसे 50 मशीनें कम करने के लिए कहूंगा। फिर टैपिंग को 50 मशीनें दे। कम से कम उन दोनों को बराबर बांट दे। दबाव टैपिंग पर अकेले मत डाले। एआई उपनिदेशक, आप ये नहीं कर सकते क्योंकि चंगेन आपका बेटा है। आप उसके लिए निर्णय लेते हैं और फिर उसके अनुबंध में भी देरी के लिए जुर्माना है। तब वो क्या करेगा? आप क्या कहते हैं? क्या आपके पास संबंध है या मेरे पास? फिर भी प्रक्रिया के अनुसार चलना होगा। वे दो अनुबंध, कौन पहले आता है? चंगेन 1 दिन पहले। जी टैपिंग, एक पिता के रूप में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन निदेशक के रूप में मुझे अभी भी नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। ये पहले 100 वाहन एआई चंगेन को दिए जाने चाहिए। आप जल्दी से शेंजन जाए, ग्राहक के साथ अच्छी तरह से बातचीत करें। 1 महीने के लिए वाहन की डिलीवरी में देरी करने की कोशिश करें। ठीक है, अगर ग्राहक जुर्माना मांगता है तो हम भी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ग्राहक ने मेरे सामने एक ही शर्त रखी है, समय पर वाहन लेना। अगर अगले महीने वाहन नहीं मिलता है तो ये अनुबंध निश्चित रूप से बच नहीं पाएगा। यही वो समस्या है जिसे आपको हल करना है किसी भी तरह से। इस ऑर्डर को बचाना होगा, लेकिन वाहन नहीं है। मैं इस ऑर्डर को कैसे बचाऊंगा? अब सोचिए, मैं कैसे सोचूंगा? क्या आप सेल्स कंपनी के मैनेजर नहीं बनना चाहते थे? ये समस्या आप हल नहीं कर सकते। आप हमारे कारखाने के नेतृत्व को कैसे साबित करेंगे कि आप में ये क्षमता है? जाइए, खुद सोचिए। पापा, इस बार मैंने खुद सोचा है। टैपिंग के मन में वास्तव में शिकायत है। इतनी मेहनत करके ये बड़ा ऑर्डर हासिल किया और हम इंजन नहीं मिलने के कारण वाहन नहीं दे पा रहे हैं। बच्चे ने इतनी मेहनत की है, हम उसका दिल नहीं तोड़ सकते। इस तरह जी निदेशक, मैं टैपिंग के साथ शेंजन जाऊंगा। देखें कि क्या हम कारखाने की तरफ से उनसे बात कर सकते हैं, उनकी समझ प्राप्त करें। युवाओं के लिए अनुभव लेना बुरी बात नहीं है। आखिरकार ये सब इसलिए है क्योंकि हमारे पास अपना नहीं है। दूसरी पीढ़ी का इंजन हुआ क्यूआई के लिए, विकास के लिए। इस समस्या को हल करना ही होगा। हाँ, अपना इंजन नहीं है। मैं उत्पादन विभाग के प्रमुख से उत्पादन उप प्रबंधक बना, हमेशा चिंता का विषय रहा। इस बार ये हमारी गर्दन पकड़ लिया। इसे हल करना ही होगा। और हाँ, तुम्हारे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के 5वें पेज पर मैंने पेंसिल से निशान लगा दिया था। तुम बाद में उसे ठीक कर देना। चंगेन, ठीक है, अभी और बात नहीं करता। तुम भी वापस आ गए हो। मैंने हेविंग से सुना कि तुम भी शेंजन गए थे। तुम खुद कुर्सी लेकर बैठो। तुम बताओ, मैं कितना बदकिस्मत हूं। मैंने मुश्किल से 100 गाड़ियों का ऑर्डर लाया, लेकिन फैक्ट्री ने बताया कि ज्यादा इंजन नहीं मिल सकते। अगले महीने हमारी फैक्ट्री सिर्फ 100 गाड़ियां बना पाएगी। तुम्हारा ऑर्डर सबसे पहले है, वो 100 गाड़ियां। सब तुम्हें देरी जाएंगी। सिर्फ 100 गाड़ियां बन सकती हैं, तो हमारे दोनों के ऑर्डर मिलाकर तो क्या करेंगे? मेरे पापा ने मुझे शेंजन जाने को कहा। उन्हें देर से गाड़ी देने के लिए मनाने के लिए ये कैसे संभव है? इस ग्राहक की एकमात्र मांग है कि समय पर गाड़ी मिले।
अगर अगले महीने गाड़ी नहीं मिली तो ये बड़ा ऑर्डर निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। पिछली बार मैंने लियाओ चीफ इंजीनियर से सुना था यह डोंग चाय इंजन की उत्पादन क्षमता सीमित है, इसलिए उनका स्टॉक बहुत कम है। मैंने नहीं सोचा था इस बार यह हमारी गर्दन पकड़ लिया। और एक और महत्वपूर्ण बात है। तुम बताओ। क्या हम दोनों 3 महीने की प्रतियोगिता में नहीं हैं? जिसका प्रदर्शन अच्छा होगा वो जीतेगा। लेकिन अगर अगले महीने मैं समय पर गाड़ी नहीं दे पाया तो मेरा ऑर्डर पूरा नहीं होगा, मेरा प्रदर्शन शून्य होगा, मैं हार जाऊंगा। लेकिन क्या ये मेरी गलती है? इंजन नहीं मिल रहे, उत्पादन कार्य पूरा नहीं हो सका, लेकिन बाहर होने वाला मैं हूं। तुम बताओ, क्या मैं बेकसूर नहीं हूं? बिल्कुल बेकसूर, और हम दोनों ने समान संख्या में ऑर्डर लाए हैं, हम बराबरी पर हैं। चंगेन, हम दोनों बचपन से साथ बड़े हुए हैं। तुम दिल से बताओ, पिछली बार मैनेजर के चुनाव में क्या मेरे वोट सबसे ज्यादा थे? हाँ। ठीक है, तो घोषित चुनाव सिद्धांत के अनुसार क्या मैं सेल्स मैनेजर होना चाहिए? बिल्कुल सही। चंगेन, बहुत अच्छे, मेरे सच्चे दोस्त, बात साफ साफ करते हो। तो मैं भी एक साफ बात कहूंगा। बोलो। तुम जानते हो मैं बचपन से ही हड्डी का मजबूत इंसान हूं, कभी किसी के आगे नरम बात नहीं करता। लेकिन आज मुझे तुमसे मांगना पड़ रहा है। वो 100 गाड़ियां मुझे दे दो। तुम सेल्स मैनेजर नहीं बनोगे, तुम्हारे पास तीसरी कंपनी का विकल्प है। लेकिन मैं कहां जाऊंगा? अगर मैं हार गया तो मेरा क्या होगा? चांगान, मैं जानता हूं तुम चुनाव में शामिल हो रहे हो हुआकी की मदद करने के लिए, लेकिन मैं गे टाइपिंग क्या हुआकी को फिर से जीवित करने के लिए नहीं हूं। मुझे विश्वास है तुम जो कर सकते हो मैं भी कर सकता हूं, और मैं वादा करता हूं मैं इसे और बेहतर बनाने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। क्या कहते हो भाई, मानोगे? ऐसा है टाइपिंग, पहले शांत हो जाओ, हम दोनों मिलकर समाधान निकालते हैं, ठीक है? बोलो, तुम्हारे पास क्या उपाय है? ठीक है, मैं तुम्हारे उपाय का इंतजार करूंगा। गे टाइपिंग। यांग वीवी, मैंने तुम्हारी बात सुनी है। सभी तुम्हारी मुश्किल और नाराजगी समझते हैं, लेकिन तुम्हें एचांगान से यह मांगना नहीं चाहिए था। तुमने हमारी बात सुन ली। वीवी, अगर बात करनी है तो पिछली बार वोटिंग में क्या मैंने चांगान को नहीं दिया था? यह अलग बात है। कैसे अलग? तुम तथ्यों को मिला रहे हो। पिछली बार तुम्हें सेल्स मैनेजर नहीं बनाया गया था, यह तुम्हारा एचांगान को देना नहीं था। 2 समूहों के बीच 3 महीने की प्रतिस्पर्धा फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा सही मैनेजर चुनने के लिए एक सार्वजनिक निर्णय था, और इस बार तुमने व्यक्तिगत रूप से एचांगान से मांगा है, उसे तुम्हें लेना। इतना मत बोलो, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या इस बार मैंने एचांगान के साथ समान संख्या में ऑर्डर लिए हैं? अगर फैक्ट्री गाड़ियां नहीं दे पाई और मैं बिना किसी गलती के हार गया, क्या तुम्हें यह अनुचित नहीं लगता? मैं मानता हूं यह अनुचित है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम एचांगान से गाड़ियां मांग सकते हो। अगर एचांगान मान गया, उसके लिए यह अन्यायपूर्ण नहीं है क्या? तुम यह मांग कर सकते हो, यह तुम्हें बहुत स्वार्थी बनाता है। वे, तुम हमेशा चांगान के पक्ष में क्यों खड़े होते हो? मेरे बारे में बात करो। मैं आई चांगान से मिलने आया हूं। मैं सिर्फ यह चाहता हूं कि जरूरत के समय मेरे अच्छे दोस्त मेरी मदद करें, न कि खुद के पास पहले से ही एक कटोरा मांस हो और दोस्त से दूसरा कटोरा मांस छीनने की कोशिश करें। आई चांगान ऐसा कैसे हो सकता है? वह दोस्त से एक कटोरा मांस छीनने की सोचेगा। तुम यह मत भूलो कि तुम्हारी गलती की वजह से उसने क्या खोया। तुम यह भी मत भूलो, तुम्हें फिर से शुरू करने के लिए उसने तुम्हारे लिए क्या छुपाया। क्या मुझे तुम्हें यह याद दिलाना चाहिए? तुम हकलाओ मत, जो कहना है वो कहो। मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता। उसने तुमसे क्या कहा? उसने नहीं कहा, मैंने खुद सुना। यांग वे, पहले मैं था
जो तुम्हारे पीछे पागलों की तरह था। एक पालतू कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे चलता था, तुम्हें खुश करने के लिए हर तरह की कोशिश करता था, और तुम उदासीन रहते थे, ताने मारते थे। आज मुझे कारण पता चल गया है। तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं गे टाइपिंग पहले की तरह नहीं रहूंगा, जो तुम्हारे लिए पूरी तरह समर्पित था। आई चांगान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुमने मुझसे वादा किया था कि रहस्य रखोगे, लेकिन तुमने किसी और को बता दिया, और वो व्यक्ति यांग वेई वेई है, जिसकी मैंने कभी सबसे ज्यादा परवाह की थी। तुम क्या कह रहे हो? तुमने शिकायत पत्र के बारे में यांग वेई वेई को बता दिया। गे टाइपिंग। मैंने यह बात किसी को नहीं बताई। मानने से इनकार कर रहे हो? इस वरिष्ठ नेता ने कहा कि डोंगचाई के फैक्ट्री मैनेजर ने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया, हमारे हुआकी के लोगों को हर जगह रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। और क्या कहा? चमड़े में सुई चुभाने से कुछ नहीं होता। गे फैक्ट्री मैनेजर। पापा, AI का रोबोट यहाँ है। तुम यहां क्या कर रहे हो? दोनों नेताओं, मुझे तुरंत शिनजेन के लिए उड़ान भरनी है। खास तौर पर छुट्टी मांगने आया हूं। फिर से क्यों जा रहे हो? हमारे कारखाने में अगले महीने केवल 100 गाड़ियां ही असेंबल कर सकते हैं। सब मुझे दे दी गई है। टैपिंग के पास कुछ नहीं बचा। ये उसके लिए बहुत अनुचित है, और अगर गाड़ियां देर से दी गई तो उसके ग्राहक निश्चित रूप से हमारी गाड़ियां नहीं लेंगे। हमारी हुआ कंपनी अभी पुनरुत्थान की लड़ाई लड़ रही है। एक अतिरिक्त गाड़ी बेचना भी एक अच्छी बात है। ये 100 गाड़ियों का बड़ा ऑर्डर तो और भी अच्छा है। इसलिए मैं भी शेनज़ेन जा रहा हूं। देखता हूं कि क्या मैं अपने ग्राहकों को मना सकता हूं। एक महीने की देरी से गाड़ियां लेंगे। तुम्हें कितना भरोसा है? लगता है मुझे भी ज्यादा भरोसा नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से उनसे अच्छी तरह बात करूंगा। तो जाओ, मेहनत करो। कोई मेहनत नहीं तो AI उप कारखाना प्रमुख, कृपया अपनी पत्नी को बता दें, उनका बेटा कुछ दिनों में वापस आ रहा है। AI टीम लीडर, बाहर जाते समय सावधान रहना। चिंता मत करो। तो मैं चलता हूं। देखो कहा, समस्याओं का सामना करते हुए एक शिकायत करता है, एक सक्रिय रूप से सामना करता है। हमारा टैपिंग अभी भी विकास कर रहा है। पुराने जी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। तुम टैपिंग पर बहुत सख्त हो। हम सभी जवान थे, धीरे धीरे बढ़ते हैं। हैपिंग आ गया। तुम कहां जा रहे हो? मेरे साथ चलो। क्या देख रहे हो? बैठो। तुम दोनों को यहां बुलाया है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि आखिर हुआ क्या है। तुम दोनों कितने बड़े हो गए हो, फिर भी झगड़ा कैसे कर सकते हो? सब चुप हो गए हैं।
पहले खाना खाओ। एक्सायोजुन, आज की घटना में वास्तव में हमारी टीम का रवैया ठीक नहीं था। मैं उनकी तरफ से तुम्हारी टीम से माफी मांगता हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने भी गलत किया। मैं जानता हूं कि तुम झगड़ा रोकने गए थे। मैंने तुम्हें उनके साथ जोड़कर डांट दिया। ये गलत था। माफ करना। यही तो बात है। देखो, हम सब बचपन से साथ बड़े हुए भाई हैं। झगड़ा हो या लड़ाई, लेकिन किसी भी बात को दिल पर नहीं लेना चाहिए। हर बात में एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन एक्सायोजुन, हम लोगों में से कुछ लोग थोड़ा बोलते हैं। तुम उसे गंभीरता से न लो, समझो, क्योंकि आखिरकार पहली बार की गाड़ियां निकलने के बाद तुम्हारी दूसरी टीम ने ले ली। अब टैपिंग शेंजन चला गया है। मुख्य रूप से ग्राहक से अनुरोध करना है कि क्या गाड़ियों को देरी से दिया जा सकता है। मुझे लगता है कि टैपिंग बहुत मुश्किल में है। हाँ, टैपिंग मुश्किल में है। तुम कहते हो कि चंगेन आसान है, वो भी शेंजन गया है। बस ये सोच रहा है क्या टैपिंग की मदद के लिए कुछ किया जा सकता है। वो इससे दूर रह सकता था जबकि वो पहले था। तो समय पर गाड़ी लेना तो उचित ही है। ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हो? क्या मैंने जो कहा वो बेकार गया? तुम दोनों फिर से क्यों लड़ रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम दोनों फिर से पियो। मुझे पता है, हैपिंग चाहता है कि टैपिंग जीते। एक्सायोजुन चाहता है कि चंगेन जीते। इसमें कोई समस्या नहीं है। दोनों के अपने अपने फायदे हैं। चाहे कोई भी सेल्स मैनेजर बने, क्या वो हमारी वाई के लिए पूरी तरह से कोशिश नहीं करेगा? 3 साल हो गए। हमारा कारखाना लगातार घाटे में है। सबकी तनख्वाह रुक गई है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस बार की सैन्य से नागरिक परिवर्तन सफल होना चाहिए, है ना? ये 3 साल मैं और किंग बच्चे पैदा करने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। टैपिंग ने मुझसे कहा, अगर वो सेल्स मैनेजर बन जाता है तो वो कारखाने के लिए ज्यादा गाड़ियां बेचेगा और सबकी तनख्वाह दिलाएगा। तब मैं और किंग निश्चिंत होकर अगली पीढ़ी के बारे में सोच सकेंगे। लेकिन सच कहूं तो मैं बहुत चाहता हूं एक दिन जल्दी से छोटे मैंगहीपिंग को देखने का। मैं न सिर्फ एक छोटा मैंगहीपिंग चाहता हूं, मैं एक छोटा ल्यू किंग भी चाहता हूं। लेकिन मुश्किल है। जिया कप्तान, हम कैसे नहीं संभाल सकते तुम जैसे ग्राहकों को। मैं एआई चंगे नहीं हूं। हमारे हुआ कि कारखाने को भी बहुत महत्व दिया जाता है, इसलिए मैं जल्दी से कारखाने से आ गया। तुमने अच्छा कहा। हम व्यापार के लिए जल्दी में हैं। तुम्हारी नई कार का इंतजार कर रहे हैं। तुमने कहा था अगले महीने 100 कारें शेंजन पहुंचेंगी। अगर मैं तुम पर विश्वास नहीं करता, मैं हुआकी की कार खरीदता। मैं तुमसे कह रहा हूं, हमारे जिया कप्तान ने हमें तुम्हारी कार खरीदने के लिए कितना प्रयास किया। उन्होंने कितना समय और मेहनत लगाई, क्या तुम जानते हो? जिया कप्तान, हमें और संदेह नहीं करना चाहिए। सन्मू खरीद ले। उन्होंने अब 3 और अंक दिए हैं। 3 अंक कम नहीं है। हाँ, एआई चंगेन, तुम्हें भी पता होना चाहिए, जब हम ग्राहकों के साथ अनुबंध करते हैं, विलंब के लिए जुर्माना भी होता है। हाँ हाँ हाँ, हम वास्तव में देरी नहीं कर सकते। जिया कप्तान महोदय, पहले चिंता मत करो, मेरी बात सुनो। ठीक है, रास्ते में मैंने समाधान सोच लिया है। तो बताओ, हाँ, क्या तुम्हें माल ढोने के लिए कार की आवश्यकता है? यह कार हम हुआ की कारखाने से प्रदान करेंगे। हमारे पास एक तृतीय कंपनी है। इस कंपनी में सभी पुराने 5 टन के वाहन हैं। मैंने कारखाने के नेतृत्व से अनुमति ले ली है। हमारी तृतीय कंपनी से 100 वाहन ड्राइवरों सहित मुफ्त में 1 महीने के लिए उपयोग करने के लिए। यह सुनिश्चित करें कि महोदय का पैसा कमाने में कोई देरी ना हो। ठीक है, तुम कह रहे हो ड्राइवर भी मुफ्त में उपयोग करेंगे। मुफ्त में उपयोग करेंगे। तुम्हारे कारखाने के नेतृत्व ने सहमति दे दी है, लेकिन ईंधन का खर्च और ड्राइवरों का खाना और रहना तुम्हें उठाना होगा। बिल्कुल।
तुम क्या सोचते हो? लेकिन अगर हमने उनके 5 टन के वाहन का उपयोग किया, लेकिन फिर उनकी नई मिनी कार पसंद नहीं आई, तो क्या करेंगे? ये एक समस्या है। महोदय, तुमने यह सोचा। यह दर्शाता है कि तुम बहुत ईमानदार हो, किसी का फायदा नहीं उठाना चाहते। अगर ऐसा हुआ तो हमारी कार तुम्हें मुफ्त में उपयोग करने देंगे, ठीक है जिया कप्तान। यह प्रतिबद्धता पत्र मैंने तैयार कर लिया है। कागज पर काली स्याही से लिखा है, मैंने हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लेकिन मुझे एआई जगन पर विश्वास है। जब तुम हमारी नई मिनी कार का परीक्षण करोगे तो असंतुष्ट नहीं होगे। अगर वो ऐसा कहता है तो हम मान सकते हैं। बहुत ईमानदारी है। अच्छा है। ठीक है एआई महोदय, हम चौशान के लोग सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं। जब तक तुम हुआ की वादा निभाओगे, हम सौदा करेंगे। ठीक है। गुआंगजो सीधे संचालित केंद्र का प्रोजेक्ट अब बाहरी बोली के लिए नहीं है। इस बार का डिजाइन ग्लास फेसर का उपयोग करता है। रिपोर्ट में सिर्फ यही एक कंपनी है जिसके पास विदेशी ब्रांड के ग्लास फेसर का एजेंसी अधिकार है। साफ कहा गया है कि सिर्फ वे ही कर सकते हैं, इसलिए खुली बोली नहीं हो सकती। हाँ ठीक है, एक बात पूछूं। शेंजन सीधे संचालित केंद्र के कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थिति क्या है? सुपरवाइजरी कंपनी का कहना है कि कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कई बार घटिया सामान का उपयोग किया है। क्वालिटी चेक के लिए भेजे गए स्टील के मुख्य पैरामीटर पास नहीं हुए। इन दोनों सीधे संचालित केंद्रों के प्रोजेक्ट आपके जिम्मे हैं। उनसे बात करें। अगर ऐसा फिर से होता है तो हमें कदम उठाने होंगे। शालून, एक बात मैं भी पूछना चाहता हूँ। सेल्समैन ने चाओशान टीम के कैप्टन जिया से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि वे अब विमान खरीदने के बजाय हुआकी पर विचार कर रहे हैं। क्या आप इस बारे में जानते हैं? कोई दूसरा मतलब नहीं है क्योंकि आप हुआकी के हैं। उनके साथ आपका अच्छा संबंध है। मैंने सोचा कि आपको स्थिति की जानकारी होगी। शालून, तो मैं पहले बाहर जाता हूँ। मेरे ऑफिस आने से पहले फोन करना चाहिए था। मेरे पास सिर्फ जूची का नंबर है। मैंने उन्हें फोन किया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। आज रात मुझे हुआ कि वापस जाना है, इसलिए मैं आपको परेशान करने आया हूं। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? उस सोफे पर बैठकर आपसे कुछ बात कर सकता हूं। पूरा दिन बाहर रहा हूं। क्या आप मुझे पानी का एक ग्लास दे सकते हैं? धन्यवाद जिया। बस एक ग्लास पानी। यह एक ग्लास पानी सिर्फ मेरी प्यास नहीं बुझाई, बल्कि हुआ की प्यास भी बुझाई। मुझे पता है। आपने चाओशान टीम का कार्ड यांग वेई को दिया और आप बॉस वू के पास गए। उन्हें गुआंगडोंग प्रांत के कुल एजेंट बनने का सुझाव दिया। आपने हुआ को बचाया और मुझे भी बचाया। चाओशान टीम विमेन की कारों का इंतजार नहीं कर सकती। उन्होंने हुआकी को चुना। यह उनकी पसंद थी। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। बॉस वू हुआकी के गुआंगडोंग प्रांत के कुल एजेंट बनने को तैयार है क्योंकि उन्हें इससे मुनाफा होगा और यह आपके प्रति उनकी कृतज्ञता भी है। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझे पता है कि आपके दिल में हमेशा हुआकी के लिए जगह है। हुआकी वह जगह है जहां आप बड़े हुए हैं। यह आपका घर है और आपकी जड़ें हैं। आपका सबसे बड़ा सपना शेन अंकल की तरह बनना है। अपने प्यारे ट्रक प्रौद्योगिकी काम पर डटे रहें।
एक जीवनकाल के लिए हुआई ऑटोमोबाइल के लिए चमके। वास्तव में मैं हस्ताक्षरित ऑर्डर लेकर हुआई ऑटोमोबाइल वापस आ गया हूं, लेकिन आज मैं जल्दी से यहां आ गया क्योंकि कारखाने में कुछ समस्याएं आई हैं। हमने 2 ऑर्डर साइन किए हैं, लेकिन डोंगचाई द्वारा कम समय में प्रदान किए गए इंजनों की संख्या सीमित है, इसलिए एक ऑर्डर को देरी से डिलीवर करना होगा। मुझे सबसे ज्यादा चिंता है कि एक बार जब न्यू पीपल ट्रक का उत्पादन शुरू हो जाएगा, इंजन उत्पादन क्षमता को सीमित करने वाला सबसे बड़ा अवरोध होगा। दूसरी पीढ़ी के इंजन का विकास सफल रहा। शेन चाचा की अंतिम इच्छा थी। एक्साइए मेरे साथ हुआई ऑटोमोबाइल वापस चलो ताकि तुम जारी रख सको। अपने प्यारे पेशे को हुआई ऑटोमोबाइल के इंजीनियरों के साथ विकसित कर सकते हो, हमारे दूसरी पीढ़ी के इंजन को। हुआई ऑटोमोबाइल को तुम्हारी जरूरत है और मुझे भी तुम्हारी जरूरत है। तुम्हारे आमंत्रण के लिए धन्यवाद। एक साथ रहना सब भावनाएं हैं। AI चंगैन, इस पानी को पी लो और चले जाओ। मुझे विश्वास है पहाड़ और समुद्र की अपनी वापसी होगी, तूफान और बारिश की अपनी मुलाकात होगी। सब कुछ अंत में ठीक हो जाएगा। एक्साइए ओ एक्साइए। AI चंगैन, संभल कर रहना।一个惊奇像是给我